अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अताउल्ला मेमन। वज़ीर आला सिंध ने तस्लीम कर लिया कि हमारे खिलाफ साजिश कामयाब हो गई। वो साजिश क्या थी? सिंध हुकूमत के खिलाफ किसने साजिश की? पीपल्स पार्टी के खिलाफ किसने साजिश की? वज़ीर आला को क्या ज़रूरत पड़ गई कि अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठे? इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगाह रह सके। दरिया सिंध पर जो नए कैनाल बनाए जा रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गए। रोजाना पीपल्स पार्टी की आदत वजाहत पर वजाहत दे रही है। कभी देखो बिलावल भुट्टो वजाहत दे रहे हैं, कभी वजीर आला सिंध वजाहत दे रहे हैं, कभी उनकी काबीना के वजीर वजाहत दे रहे हैं। यानी कि पीपल्स पार्टी का इस वक्त सारा फोकस वजाहत पर लग गया है। जिस रहनुमा को देखो कि वजाहत ही पेश कर रहा है कि ये हमने मंजूर नहीं किए। सदर जरदारी का इसमें कोई किरदार नहीं है। पीपल्स पार्टी का इन मंसूबों से कोई सरोकार नहीं है। ये सब कुछ एक धोखा है, फ्रॉड है, हमारे खिलाफ साजिश है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये आपके खिलाफ साजिश है। अब जो मीडिया पर खबरें आना शुरू हो गई हैं कि ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ। उस इजलास में दरिया सिंध पर नए कैनाल बनाने की मंजूरी दी गई। उस इजलास के मिनट्स मीडिया पर और सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी है कि तस्लीम करने को तैयार ही नहीं थी कि ये मंसूबे हमारी मंजूरी से, हमारी रजामंदी से शुरू हुए। लेकिन मजबूरन जो अवामी प्रेशर पीपल्स पार्टी पर पड़ा है, कॉम्प्रेस पार्टियों का प्रेशर पीपल्स पार्टी पर पड़ा है, जो दीगर सियासी जमायतों का प्रेशर पीपल्स पार्टी पर पड़ा है, पीपल्स पार्टी ढेर हो गई है। उसने घुटने टेक दिए और अब मजबूरन वज़ीर आला सिंध को आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ उन्होंने वज़ीर आबपाशी जाम खान छोरो को बिठाया, दूसरी तरफ शजील इनाम मेमन को बिठाया। वज़ीर आला सिंध ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहतों पर वजाहतें पेश की और ऐसे मजबूर और लाचार नजर आ रहे थे कि उन पर रहम आ रहा था। पहले तो उन्होंने इस बात की वजाहत की, ये जो ऐवान सदर में होने वाले इजलास के मिनट्स जारी किए गए ये पुराने नहीं हैं, ये मैंने खुद असेंबली में पेश किए थे। इस मिनट्स में कहीं भी नहीं लिखा है सदर आसिफ अली जरदारी ने नए कैनाल बनाने की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा है कि उस ऐवान सदर में एक इजलास हुआ, उसमें सदर जरदारी को कहा गया कि आपको कुछ प्रोजेक्ट आबपाशी के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से उस पर आपको ब्रीफिंग देनी है, तो आप वो बराए मेहरबानी ब्रीफिंग ले लें। उस ब्रीफिंग में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा आपके जो ये मंसूबे बहुत अच्छे हैं, आप जाकर सूबों को एतमाद में लें। ये वजाहत आ गई वज़ीर आला सिंध की जानिब से उन मिनट से मुतल्लिक जो मीडिया पे चल रहे। अब दूसरी उन्होंने वजाहत ये दी कि हम मानते हैं, हम तस्लीम करते हैं कि अब इस मामले पर हमारे खिलाफ जो अपोजिशन पार्टियां थी, जो कॉम्प्रेस पार्टियां थी, वो माहौल बनाने में कामयाब हो गई। पीपल्स पार्टी की मुखालिफ पार्टियां ये तासर देने में और इस साजिश में कामयाब हो गई कि इन मंसूबों में पीपल्स पार्टी की रजामंदी है। वज़ीर आला सिंध का ये भी कहना था कि हम तस्लीम करते, हमें वो रिस्पांस देना चाहिए था जिसकी ज़रूरत थी, लेकिन हमने लेट कर दी, हमसे देर हो गई, हम रिस्पांस देने में पीछे रह गए। इसलिए सिंध में एक माहौल बन गया हमारे खिलाफ और लोग इस साजिश में कामयाब हो गए कि पीपल्स पार्टी इन मंसूबों के पीछे पीपल्स पार्टी शामिल है और पीपल्स पार्टी की मंजूरी से ही नए कैनाल बनाए जा रहे हैं। लेकिन वज़ीर आला सिंध ने एक और बात भी कही थी। उन्होंने ये कहा कि हमारी इन मंसूबों में कोई रजामंदी नहीं है और कोई कैनाल नहीं बन रहे, ये सब झूठ है। जो मॉडल दिखाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर इन्वेस्टरों को मुतासिर करने के लिए बनाए गए। हम ये बात मान लेते हैं वज़ीर आला सिंध की कि ठीक है, ये एक मॉडल था, ये मॉडल इन्वेस्टरों को दिखाने के लिए बनाया गया। तो फिर पीपल्स पार्टी सिंध ने सिंध में मुजाहरे करने का ऐलान क्यों किया? क्या वजह थी? जब पीपल्स पार्टी को यकीन था कि दरिया सिंध पर कोई नए कैनाल नहीं बनाए जा रहे, तो उन्होंने मुजाहरों का ऐलान क्यों किया? उन्होंने एहतजाज क्यों किए? पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो को क्या ज़रूरत पड़ गई कि उन्होंने पूरे सिंध में एहतजाज करने का ऐलान किया? मतलब कि दाल में कुछ काला है, अगर नहीं
تو پھر پوری دال کالی ہے، جس کی وضاحتیں پیپلز پارٹی کو دینا پڑ گئی ہے، کیونکہ یہ معاملہ اب پیپلز پارٹی کے لیے گلے کی ہڈی بن گیا ہے۔ پیپلز پارٹی نہ اس ہڈی کو نگل سکتی ہے نہ تھوک سکتی ہے، تو اس لیے ان کو وضاحتوں پر وضاحت دینا پڑ گئی ہے۔ اچھا، سونے پہ سہاگا، وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ کہا کہ ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں، ہم اتنی پاور رکھتے ہیں کہ سندھ کے لیے ہم آخری حد تک چلے جائیں گے۔ یہ وفاقی حکومت ہماری مدد سے چل رہی ہے۔ اگر سندھ دریا پر کوئی ایسا منصوبہ بنایا گیا جو سندھ کے عوام کو منظور نہ ہو، جو سندھ کو منظور نہ ہو، تو ہم کوئی بھی انتہا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ مطلب کہ انہوں نے دھمکی دی کہ ہم نون لیگ کی حمایت ختم کر دیں گے اور وفاقی حکومت ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ صرف وزیر اعلیٰ سندھ کا خواب خیال ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کی سیاسی باتیں ہیں، کیونکہ جس طرح یہ نظام بنا ہوا ہے، جس طرح یہ حکومت بنی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی، کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں بھی 2024 کا الیکشن دیا گیا، ہم جیتے ہوئے نہیں تھے، اور اگر پیپلز پارٹی ایسی غلطی کرتی ہے تو پیپلز پارٹی اپنی سیاست، اپنے پیر پر وہ کلاڑا مارے گی جس کا ازالہ وہ زندگی بھر نہیں کر سکے گی۔ تو سندھ کے لوگ اس خواب خیالی سے نکل جائیں کہ پیپلز پارٹی سندھ کے لیے اپنی حکومت گوا بیٹھے گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہونا ہی نہیں ہے، یہ صرف سیاسی باتیں ہیں۔ پیپلز پارٹی جو اپنے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت کو بیلنس کرنے کے لیے یہ سیاسی باتیں کر رہی ہے، لیکن سندھ دریا پر نئے کینال بنائے جا رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو اس دلدل سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے، تو مجبوراً وہ دھمکیاں بھی دے رہی ہے، وضاحت بھی پیش کر رہی ہے، لیکن ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ سندھ کی عوام نے فیصلہ کر لیا ہے اور یہ پیپلز پارٹی کو پتہ چل گیا ہے کہ اس بار جو فیصلہ ہوا ہے وہ ہمارے حق میں نہیں ہے۔ انسائٹ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں کسی اہم موضوع پر، کسی اہم ایشو پر۔ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔